भैया कोयल किसको दे मीठी रे पानी भैया ये जी तो मीठी पानी हर बोल के तो जग अपनो कर ले। जय श्री राधे। ये जी तो चैत्र सहन के नगर तारे भैया अरे तो या चित रत भूपाल जीता की चैत्रा ये जी तो ताकी चैत्रा बते सुता तो उसके सुनियो हाल ये जी तो उसके सुनियो हाल अरे सुता के जचिए एक दिन मन में सुता कर जचरे के दिन मन में जी तो अगर पिताजी जी तो अगर पिताजी अरे आज्ञा दे तो मैं जाऊं घूमने। परम सम्माननीय पितातुल बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों एवं शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों को हरि कीर्तन पार्टी रहरे का साधन प्रणाम। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारी कथा का यही शीर्षक है कि रघु राजा ने अपने कुल में से क्या कार्य किए थे जिससे उनके कुल का नाम आज भी अमर है। तो प्यारे सज्जनों, एक चित्रसेन नाम का नगर था जिसके राजा थे चित्ररथ, और चित्ररथ राजा की कन्या थी जिसका नाम था चित्रावती। चित्रावती थोड़ी सियानी होती है तो सावन का महीना था, सुहावना मौसम हो रहा था। तो एक दिन अपनी सखियों से कहती है कि सखियों, आज तो कहीं वन घूमने का मन कर रहा है। प्यारे सज्जनों, उसकी सखियां कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम तो चलने के लिए तैयार हैं अगर तुम्हारे पिताजी आज्ञा दे दें तो प्यारे सज्जनों, वो बेटी जाकर अपने पिता से किस तरह आज्ञा मांग रही है। क्या हो रहा है रे भैया? क्या हो रहा है भैया? ओ आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे,
दर्शन पावे ऋषि मुनि के दर्शन पावे ऋषि मुनि के दर्शन पावे ऋषि मुनि के दर्शन पावे ओम तो जीवन सफल बनाओगे आज्ञा दीजिए मोहे पिता ओम तो बना को जाओगे आज्ञा दीजिए मोहे पिता ओम तो बना को जाओगे आज्ञा दीजिए मोहे पिता ओम तो बना को जाओगे आज्ञा दीजिए मोहे पिता और तने जब बेटे न कहिया आज्ञा राजा ने दे दिया तने जब बेटे न कहिया आज्ञा राजा ने दे दिया तने जब बेटे न कहिया आज्ञा राजा ने दे दिया तने जब बेटे न कहिया आज्ञा राजा ने दे दिया नहीं माने तो जा सको मारी कर ले तू चल बेटी प्यारी थोड़ा मेरा हुक्म बजा जो बेटी दिन दिन से आजा जो राम भर के न पके भाई से दे सखियो के ढंग आई उनसे बोले सको मारी तेना क्यों कर रखी अवारी आज्ञा मोहे पिता ने दी है इतनी सुन सकिया चल गई है अरे कृष्णावत के संग में सारे संग सहेली जावे देख देख बाबन के शोभा बोले नहीं सब
माफ रे कर मत मोसे भारी ओ बाबा करियो माफ रे कर मत मोसे भारी आए तोने करे तने बैल पड़े नहीं के न रोए सकुमारी ओ बाबा करियो माफ रे कर मत मोसे भारी ओ बाबा करियो माफ रे कर मत मोसे भारी ओ मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया ओए तोरे तो दे दियो ताप दया तोए नहीं आए तुम्हारे पे मर जाए बलम करियो काया न्याय अब कोई बता महाराज रहोगे मैं कारी बोल के लग जाए दाग रोए क्यों मैं तारी बोल कर गए तनियो पातर से यो कहिए मेरो बचन झूठ नहीं हो बेटा रो रही है अब करने को बल भोग पापड़ियों काया पे उतल करियो तपस्या बन आए गई तू यहाँ पे अरे दिख मत भोको से मारे बड़ जाओ मेरी आँख ने आँख से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जाओ मेरी आँख ने आँख से डर जा दिख मत भोको से मारे जाओ मेरी आँख ने आँख से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जा ओ मेरी आँख ने आँख से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जा मेरी आँख ने आँख से डर जा दिख मत भोको से मारे जा मेरी आँख ने आँख से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जा अरे सोने कर तनियो बात सहेली चेतावत से कह रही है चल बहना अब घर को चाल लाके दया कतई नहीं कछु होगी सो देखी जावे क्यों इतनी ज्यादा घबरावे तो बितना ने अंकल को कोई न में तन्हारो है जाने तो कह दैया मगर कर आड़ो ऊपर मारो सखियों ने यो समझाई फिर करके सूरत लगाई है आते आते बात तुम्हारी कर रही सोच विचार रे क्या से क्या रच दैया विधाता सीने बदला पार हाथ जोड़ी कर दई कलम मर मोरिया हालत में कौन करे जीवन भर तक रहूं कुंवारी याद से पट नहीं चाहते शो पतो हो तो मैं तो कतई घूमे बाटा अरे मन ही मन में बात कुमारी हेरे ओड़ा हेरा ऐसो दे दियो साबर सिन मुझसे कोई न खावे पीड़ा गोरी बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे कनो बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो मारो अरे के बारिया बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे के बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो मारो अरे के बारिया बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे के बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो मारो प्यारे सज्जनों, अभी आपने सुना वो बेटी और अपने पिता से आज्ञा मांगती है तो पिताश्री आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि हे बेटी
वन घूमने के लिए तो चली जाइए, लेकिन दिन छुपने से पहले और वापस आ जाइएगा। तो प्यारे सज्जनों, वो बेटी अपनी सहेलियों के साथ में और उछल कूद करती हुई बनी में जा रही थी, तो उसकी लात और एक डीम छड़े डिमोले में लग जाती है, जिसको हम लोग बाहू कहते हैं। प्यारे सज्जनों, उसमें सैकड़ों वर्षों से एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है और जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो सामने राजकुमारी को देखते हैं और कहते हैं कि हे दोस्ता, तू जवानी में अंधी हो रही है, तूने मेरी सैकड़ों वर्षों की तपस्या भंग की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी पहली भंवरिया पड़ते ही तेरे पति का शीश कट के जमीन पे गिर जाएगा। प्यारे सज्जनों, वो बेटी बहुत दुखी होती है और रिसीवर के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे रिसीवर, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है, मेरे से अनजाने में गलती हुई है। तो रिसीवर कहते हैं कि हे दोस्ता, जब मेरी नजरों के सामने से चली जा। तो प्यारे सज्जनों, उसकी सहेलियां और उस बेटी को समझाकर महलों में ले आती हैं। तो महलों में जैसे ही बेटी आती है तो बेटी के उतरे हुए चेहरे को देखकर और उसकी माँ उससे क्या कह रही है, रे भैया क्या कह रही है भैया? हेलो, वो क्यों चेहरा भयो मलिन बता सको मारी रे भैया वो गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे। अरे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सको मारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे। क्यों चेहरा भयो मलिन बता सको मारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे। क्यों चेहरा भयो मलिन बता सको मारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे। क्यों चेहरा
लगी बात बता रही है या फिर से चिंता लग रही है मन दिल की बात बता रही है या फिर से चिंता लग रही है सुन कर गए तने बात मातन बेटी गले लगाई बतलाई बात के काज लाली तू ये तने घबराई अरे बाबा जिनके बातन में तो नहीं अतले में थे शामा तुमा गल्ला टोला तो कौन रबे ले तेरे भूले तो हो बेटी कुछ भी ना हो बे हरे के तू तो रोटी और पानी और खाए ले फिरता क्यों रोवे हरे के तेरे भूले तो हो बेटी कुछ भी ना हो बे हरे के तू तो रोटी और पानी और खाए ले फिरता क्यों रोवे हरे के तेरे भूले तो हो बेटी कुछ भी ना हो बे हरे के तू तो रोटी और पानी और खाए ले फिरता क्यों रोवे अरे मैया ने अपनी बेटी को तीनों धीर बनाएगी पिता पास में निज हाथों से भोजन दियो कराएगी धीरे धीरे समय गुजर दियो जावे छोरी शानी है गई है एक दिन आकी बात भूप से रानी ने ऐसे कही है कि महाराज रजनक करती देखो देना जान जी करना चाहिए ब्याह सुता हमारी घर में भैया जवान हर देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया अरे ये तनियो सुन कर बारा जान तनक बेला नहीं गया चेतावत गोबर देखन को भूपत वहां से चल गया जगह जगह पर घूमत डोल तो समझ नहीं आवे कहीं पर घर पर मिल जावे तो नाता गोता लग जावे आगे चल कर एक राजा को जच गयो राजकुमार जी काने बागे करियो सगाई बन गयो नातेदार जी अपनी नगरी में आकर रानी को हाल सुनायो है पंडित देखो बुला महलों में सायो तुरंत दिखायो है रुक गयो ब्याह करे ना तेरी हो गयो माड़ा भात जी चेत सहन नगरी में देखो आ गई तुरंत बारात जी अरे दूल्हे ठाड़ो तोरे ओ सासुजी पलैया ले डब से दूल्हे ठाड़ो तोरन 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 अरे तोरन मार दियो तोलन सखिया फांसे धाई है कपड़ा पहना कर लाड़े को माड़ा ने जलाए सबने गचार करवाए दूल्हा दुल्हन बैठाए धर दियो गोरो पान में सरने आता चोरी करवाए कट गयो शेष तुरंत दूल्हे को धरनी पे गिर गयो भाई जब हाँ
सुता से यहाँ से फेरा खुलता में घर घर में चर्चा हो रही है शादी में भगदड़ मच गई है बादल छोड़ बरातियों भागे तेरा पशु में पतला में मारा नीचे दूल्हे मर गो अपना बिना मरे आ जावे अरे दुल्हन तो पाके है बिन बात सामने आगे आ छोरो को प्याओ बता राजकुमार को वो पारो पहले तो बढ़िया से शादी नहीं कर तो अरे फिर आया करके मारा नीचे क्यों मर दो अरे के पारो पहले तो बढ़िया से शादी नहीं कर तो अरे के फिर आया करके मारा नीचे क्यों मर दो अरे के पारो पहले तो बढ़िया से शादी नहीं कर दो अरे के फिर आया करके मारा नीचे क्यों मर दो भैया प्यारे सज्जन, अभी आपने सुना वो राजकुमारी और महलों में वापस आ जाती है तो माँ उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछती है तो बनी का सारा वृतांत माँ को सुना देती है। तो उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, ऐसे बाबाजी तो दुनिया में बहुत घूमते हैं, आप तो रोटी पानी खाइए और मौज में रहिए। प्यारे सज्जनों, कुछ समय व्यतीत होता है, वो बेटी और सियानी हो जाती है तो राजा और अपनी बेटी का रिश्ता तय कराते हैं। जैसे ही बारात आती है और पहली भमरविया पड़ती है तो ऋषि के दिए हुए श्राप के अनुसार उसके पति का सिर कट के जमीन पे गिर जाता है। प्यारे सज्जनों, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, बारात अपने घर के लिए वापस चली जाती है। वो राजा थे तो उस बेटी का इस तरह से 7 जगह रिश्ता तय कर देते हैं और 7 के 7 पर खत्म हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, वो बेटी इतनी बदनाम हो जाती है कि उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो राजा और रानी बहुत दुखी होते हैं। तो एक दिन वो मन में विचार करते हैं और रानी अपने प्राणपति से कहती है कि हे प्राणपति, चलो हमें उसी ऋषि के पास में चलना चाहिए, हो सकता है वो हमें कोई उपाय बता दे। तो प्यारे सज्जनों, राजा और रानी उसी ऋषि के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर और ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं। ऋषि से उन्हें विनय करते हैं तो ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप कहीं जाकर के और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आइए। उसका जो कुल गुरु हो, उस वर का जो कुल गुरु हो, और जैसे ही शीश कटे वो अधपर में झेल ले और दोबारा धड़ पर रख दे तो मैं कहता हूँ वो जिंदा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, राजा और रानी ऋषि के पास से महलों में वापस आ जाते हैं और राजा अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए फिर पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता तय नहीं करता है। तो राजा और रानी दुखी होते हैं और मन में विचार करते हैं कि हे दीनानाथ, अरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, अरे कुंवारी कन्या को कोई अपने घर पे नहीं रख सकता है। तो प्यारे सज्जनों, एक दिन रानी के मन में विचार आता है और वो राजा से कहती है कि हे प्राणनाथ, आप अवधपुरी के लिए जाइए और वहां रघुराजा राज्य करते हैं, तो जाकर के आप रघुराजा से पहले 3 वचन भरवा लीजिए और फिर उन्हें सारा वृतांत बताइए, तो हो सकता है वो हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो प्यारे सज्जनों, वो राजा अवधपुरी में पहुंच जाते हैं और जाकर रघुराजा से किस तरह उन्हें कर रहे होंगे। क्या हो रहा है रे भैया, क्या हो रहा है भैया? हो अर्जे सुनिया, हो अर्जे सुनिया, अवधपति राजा हो शरण थारे में आयो, हो मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो, हो मारी नयन लगयो नेक पार,
हो दिल मेरो घबरायो जी सुनियो जी सुनियो या बादा पाते राजा शरण थारे में आयो वो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो वो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो वादा पाते राजा शरण तारे में आयो तुम्हारे नैया ने लड़ाइयो ने कपार दिल मेरो घबरायो तुम्हारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बड़ा पते राजा शरण थारे में आयो ओ मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरा ओ मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरा सुनियो या बड़ा पते राजा शरण थारे में आयो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बादा पते राजा शरण तारे में आयो हमारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बादा पते राजा शरण तारे में आयो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो सोता मेरी रही बारे की चिंता मन लग रही है बारे सोता मेरी रही बारे आई की चिंता मन लग रही है बारे सोता मेरी रही बारे जाओ की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रही बारे जाओ की चिंता मन लग रही है बारे शादी करने बनाओ तारे भरने का तो ये बातें मन पायो हमारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरा हमारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरा सुनियो या बादा पते राजा शरण तारे में आयो हमारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरा हमारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मेरे घर में सोता सयानी जाके सुने जरा कहानी काका प्याब करा दिया था फिर भी बने न कुछ भी दूल माड़ा नीचे आवे आते बागो सिर कट जावे वो तो ऐसियो भाइयों बदनाम बातें करते लोग तमा वो मेरे मारा जाए अब तूने बता मैं क्या करूं वो मेरे मारा जाए अब तूने बता मैं क्या करूं वो मेरे मारा जाए अब तूने बता मैं क्या करूं अरे तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझ आवे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझ आवे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझ आवे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण
सुन के रघुराजा जिया दशरथ को समझावे बाते बेड़ा में खाओ चाहे मेरा प्राण निकल जावे। अरे ये चलियो सुन के दशरथ जी नगरी माने आयो है अपनी बेटे को या करके अष्टम ब्याह रचायो है। अब पुरी से आए बराती दूल्हे बने आए रघुराजा संग में गुरु वशिष्ठ जी आए नगरी में बजरी बाजा बाजू को देख देख के नारियों के बाला के ये यहाँ पे जो मर गया को ये छोरे सातन खाके माला नीचे दूल्हे बैठो ओरे पे भेद ले बाजा करके रघुराजा को जाते कट गयो से सजे गुरु वशिष्ठ जी ढिंग में ठाड़ से हाथ में झेल लियो करे न पल के देर फटाफट वापस दर से जोड़ दियो जिंदा कर दियो रघुराजा को बन गए सारे बात जे चेतावत के संग में बान फेरा खाया साथ जे राजा रानी राजे हो गए सारे चिंता मिट गई है दुल्हन बन के चेतावत भी अवधपुरी में आ गई है। ओ हुआ नेक चार फेरे द्वार को जबायो करके डोग अपने महल में फिर चेतावत ने कही है बाती से दिल की बात ओ एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चेतावत ने कही है बाती से दिल की बात एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चेतावत ने कही है बाती से दिल की बात एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। और जिन मोको सापतियों पर इसके दिन चलना चाहिए इतनी सुन के रघुराजा ने बासे हमें भर लई दोनों चल पे को त्यार भया बस उसी से डिंग पहुंच गया बाजा करके बाबा बासे चेतावत ने यो कही है तो मोए सापतियों पर मेरी शादी हो गई है ये पति खड़ा मेरा डिंग में मेरा खाया या का संग में इतनी सुन के बोल कर सके रोज बदल में छायो है या के शादी फिर से हो गई अब कदाई नहीं खाया मैं पलट दो उल्टा पासा तू कर न सकेगी घर वासा तेरा तन पे हाथ लगा दई तेरो बल मर जाएगो पहले तो तन बचा लियो पर अब के श्राप से मिट जाएगो फिर चेतावत घबराई बन करन पछाड़े खाई रघुराजा यो के बाला जो तेरी अकल गई मारे मधुमक्खी के छाता में क्यों तेने हाथ दियो प्यारी यम दोष नहीं कछु बाबा को तेरा काम किया या बाको बाड़ा ये रास्ता भोगे राम करे सो अब तो कर को चाले बाबरी बेटे उदासी को बचताता आ गया मेलन में अरे पान बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में अरे के दोनों बचताता आ गया मेलन में अरे के बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में अरे के दोनों बचताता आ गया मेलन में अरे के बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में अरे भंगड़िया पे जो राजा दूर दूर भागती एक दिन चित्रावत बलमा से कहवती सुन भरताल पर दोनों हाथ जी
नहीं पुत्र मैं तो बनूं नहीं मात जी, तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी, अपने ही हाथों से मैं दूल्हे को बनाऊं। ले आजो हम ले आजो दूधे नार बंस तारो चले जाए गो, ले आजो हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाए गो, ले आजो हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाए गो। अरे ढंगया पे जब राजा दूर दूर भागती, चित्रावत बालमा से कहवती, सुनो भर तार थारे दोनों जोड़ो हाथ जी, होवे नहीं पुत्र मैं तो बनूं नहीं मात जी, तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी, अपने ही हाथों से मैं दुल्हन बनाऊं। ले आजो हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाए गो, ले आजो हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाए गो, ले आजो हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाए गो। अपन सपा मनाए कर दैया अब कताया गाए पड़ रैया, अपन सपा मनाए कर दैया अब कताया गाए पड़ रैया, एक दिन भोप खामा में हो रानी के ढंग में आयो, संसार का धर्म निभा प्यारे बने सौ वचन सुनायो, जब हाथ जोड़ रानी बोले महाराज गजब क्यों करते, मत हाथ लगाइयो मेरे तन से क्यों बेमतलब मैं मरते, पैया कन देखो साफ दियो क्यों भूल गया बेबातन को, क्यों मुँह को राण बनाते हो मैं पहले ही खाया सातन वो राजा ले कन्हैया मानी, जब यो बोली बासे राधे राजा ने कन्हैया मानी, जब यो बोली बासे राधे, तुमसे बातों में बैठो जरा अपनो सिंगार बनाते हो, मेरे कर ले जो विश्वास पिया मैं 5 मिनट में आते हो, मेलन में जाकर बाराने देखो काहे काम किया, तलवार लटक रे कोटे से झट अपनो से उड़ाए दिया, अरे कटू राजा बैठो बैठो पाटनार की नारे, अबे तलक रानी नहीं आई बजे रात के बाद, मजा कर मेलन में राजा ने हालत देखी है, अरे करानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने के, अरे के जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है, अरे करानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने की है, अरे के जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है, अरे करानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने की है, अरे मेलन बाड़े राजा रोब या तो परले फट गई है, मेरी खातर यारानी ने अपनी जान गंवाई दी है, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूं, उठा ले तलवार जी, अपनी गर्दन के ऊपर वो करबाला क्यों बार जी, प्रगट हुए भगवान उसी हाथ वो पकड़ लियो, ए राजा तो क्यों मरता है फिर लोगे ने जाव दियो, जल्दी कर दे रानी तेरी और तो वरदान दो, चौथी बेड़े में आकर के मैं तेरे अवतार लूं, तेरा बेटा यज हो और यज के दशरथ राजकुमार, दशरथ के राम रूप में मैं आकर लेंगो अवतार, अब तू तेरा राज चला तेरा सारा संकट काट दियो, क्षेत्रावत और रघुराजा ने करण प्रभु का पकड़ लिया, जब खुशियों भया दोनों घर का बोलन की ओर पर सोचो दियो पेड़े में दशरथ घर जन में शेरे राम, ओयो पैरो राधा किसन का भागो यही बेरा, पेड़े में दशरथ घर जन में
गाथा को यही अभिराम और बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम बोले राम लखन भगवान कथा को यही पे करो विश्राम बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम बोले राम लखन भगवान कथा को यही पे करो विश्राम मंडल गावर रही गावे जय दंगल में गाय सुनावे गलती हो तो माफी चावे अरे नहीं कथा को छेप वेद में नहीं पायो कोई पार रे मंडल शरण तुम्हारी है चरणन को कथा को नहीं पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी अरे पे सब राजोर मिल के बोलो भूमिया बाबा के अरे कथा को यही पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी अरे के सब राजोर मिल के जय बोलो भूमिया बाबा की अरे कथा को यही पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी अरे के सब राजोर मिल के जय बोलो भूमिया बाबा की अरे ये कथा को छेप वेद में नहीं पायो कोई बार रे मंडल शरण तुम्हारी है चरणन को कथा को नहीं तो समाप्त करेगा और नहीं है